हेलो एवरीवन, आपका इस चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर आपको पता है कि हम प्रश्नों के माध्यम से हमारे टॉपिक को कवर करते हैं और इस बार भी मैं आपके लिए बहुत अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन लाया हूं। तो ये जो सीरीज़ है रीट वालों बच्चों के लिए स्पेशली है, क्योंकि इनका जो पर्यावरण का जो विषय है उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को पूछा जाता है। तो वैसे ही प्रश्न में एग्ज़ाम से जो रिलेट रखते हैं उन्हीं प्रश्नों को मैं लाया हूँ। तो पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे है कि परिवार की उत्पत्ति का शास्त्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। परिवार की उत्पत्ति का शास्त्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, फिर ऑप्शन की तरफ बढ़ना है। पहला ऑप्शन है मॉर्गन ने, प्लेटो व अरस्तु ने, टाइलर ने या फिर मेलिनोवस्की ने। तो आपको ध्यान रखना है कि परिवार की जो उत्पत्ति उसका शास्त्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। प्लेटो व अरस्तु ने किया था। किसने किया था? प्लेटो व अरस्तु ने। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। हम अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है कपाडिया, जुकेरमैन, डॉक्टर इरावती कर्वे या वेस्टमार्क। इन चारों में से इस पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज जो नाम की पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वेस्टमार्क। वेस्टमार्क ने ये पुस्तक लिखी है। इसने लिखी है वेस्टमार्क ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। आधुनिक परिवार की अवधारणा किसने प्रतिपादित की। आधुनिक परिवार की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? सोस्टर ने, वार्नर ने, जिमरमैन ने या वेस्टमार्क ने। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा सोस्टर। आधुनिक परिवार की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? सोस्टर साहब है। कौन है? सोस्टर साहब। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं। प्रश्न है हमारे पास परिवार का मात्र सत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है कि परिवार का मात्र सत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। सोस्टर ने, बिफ्राल्ट ने, जिमरमैन ने या वेस्टमार्क ने। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वो होगा बिफ्राल्ट ने। किसने? बिफ्राल्ट साहब ने परिवार का मात्र सत्तात्मक सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा किसने कहा। संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा किसने कहा। यहाँ पे आदि नहीं है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुई है, यहाँ पे है आदि। आदि है ना, जो बहुत ही पुरानी हो, ठीक है, उसको बोलते हैं आदि। तो संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा किसने कहा। सोस्टर ने कहा, बिफ्राल्ट ने कहा, मैक्स मुलर ने कहा या वेस्टमार्क ने कहा। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा मैक्स मुलर साहब ने कहा था। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं। संसद का उल्लेख निम्न में से कौन से अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 80 या अनुच्छेद 58। तो आपको याद रखना है कि संसद का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 79 में किया गया है। किसमें किया गया है? 79 में संसद का उल्लेख है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। उसका उल्लेख कहाँ पर है? 79 में। ये जो संसद का टॉपिक है वो रीट में है, इसलिए इससे प्रश्न आने की संभावना पूरी की पूरी होती है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं। राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय किसने स्थापित किया। पंडित नैनूराम शर्मा ने, दामोदर दास राठी ने, जय नारायण व्यास ने या ऋषिदत्त मेहता ने। तो याद रखिएगा कि राजस्थान में जो जय कन्या विद्यालय है, जय कन्या विद्यालय के जो संस्थापक है वो कौन है? जय नारायण व्यास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 16 अगस्त 1996 को, 5 जून 1990 को, 22 जुलाई 2002 को या फिर 26 सितंबर 1994 को। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको डेट बतानी है और सबसे जो इसका सही उत्तर है वो चुनना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। 26 सितंबर 1994 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी?
राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं। वीर भारत सभा नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? वीर भारत सभा नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दे रखे हमारे पास यहाँ पे। विजय सिंह पथिक ने की थी, अर्जुन लाल सेठी ने की थी, माणिक्यलाल वर्मा ने की थी, या फिर केसरी सिंह बारट ने की थी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा केसरी सिंह बारट ने। किसने? केसरी सिंह बारट ने क्या किया था? वीर भारत सभा नामक एक संगठन था, उसकी स्थापना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान से इनको पढ़ना है और एग्जाम से पहले इनको रिवाइज करके जाना है। मैं आपके लिए ऐसे ही प्रश्नों का कलेक्शन लाता रहूँगा और आपको इसी चैनल के माध्यम से क्वेश्चन को पढ़ते रहना है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? यहाँ पे पूछा कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि राज्यसभा का कार्यकाल, इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। ना तो 5 वर्ष होता है, ना ही 6 वर्ष होता है, और ना ही इसका 2 वर्ष होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें 1/3 मतलब एक तिहाई सदस्य क्या होते हैं, हर 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़कर शहीद होने वाले राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी कौन है? अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़कर शहीद होने वाले, यहाँ पे भी मिसप्रिंट है, शहीद होने वाले प्रथम क्रांतिकारी कौन है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको सही कर देना है, शहीद आएगा। क्या आएगा? शहीद। तो सागरमल गोपाल सिंह खारवा, अमरचंद भाटिया या अर्जुनलाल सेठी। इसका जो उत्तर होगा वो होगा अमरचंद भाटिया। इसको बोलते हैं, इनका नाम है अमरचंद भाटिया है। वो अंग्रेजों से लड़कर शहीद होने वाले राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इनको राजस्थान का मंगल पांडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान का मंगल पांडे। ये भी एक नोट करने वाली बात है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान का मंगल पांडे कौन है। अगले प्रश्न की हम बढ़ जाते हैं। निम्न में से राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है, राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है, कौन सा है? अखंड भारत, पोपाबाई की पोल, आगी बाण या पीप। ठीक है, तो बताना है कि राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, अखंड भारत, पोपाबाई की पोल, आगी बाण या पीप। तो आपको बता, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आगी बाण, जिसको जय नारायण व्यास ने 1932 में लिखा था। कब लिखा था? 1932 में लिखा था। किसने लिखा था? जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जय नारायण व्यास ने लिखा था यहाँ पे 1932 में। ये इसमें खास बात क्या है कि राजस्थानी भाषा का है। इसमें कौन सी भाषा का? राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अमरदास बैरागी किस क्रांतिकारी का परिवर्तित नाम है? अमरदास बैरागी किस क्रांतिकारी का परिवर्तित नाम है? जोरावर सिंह बारट का, प्रताप सिंह बारट का, केसरी सिंह बारट का या अर्जुनलाल सेठी का? तो जो अमरदास बैरागी है वो किनका नाम है? जोरावर सिंह बारट का नाम था। क्या नाम था? परिवर्तित नाम था। कौन सा नाम था? परिवर्तित नाम था। याद रखिएगा, अमरदास बैरागी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। किस वर्ष भारत में विवाह की उम्र लड़के के लिए 21 वर्ष तथा लड़की के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई? अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किस वर्ष भारत में विवाह की उम्र लड़के के लिए 21 और लड़की के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी? 1965 में की गई थी, 1978 में की गई थी, 1982 में की गई थी या 1955 की गई थी? तो इसका जो आपको उत्तर करना है वो करना है ऑप्शन नंबर बी, 1978 में ये निर्धारित किया गया था कि जो लड़के की उम्र होगी शादी की वो 21 वर्ष होगी और लड़की की जो शादी की जो तय उम्र होगी वो होगी 18 वर्ष। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर हम बढ़ जाते हैं। विधान परिषद के गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है? विधान परिषद के गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है? यहाँ पे ध्यान रखना है और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। यहाँ पे पूछा गया है कि विधान परिषद पूछा गया है। क्या पूछा गया? विधान परिषद। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170 या अनुच्छेद
171। तो इसका जो उत्तर होगा अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद के गठन का प्रावधान है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। राज्य विधानसभा का गणपूर्ति कोरम कितना है? राज्य विधानसभा का गणपूर्ति कोरम कितना है? 10, 20, 30 या 25? आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे राजस्थान के संदर्भ में पूछा है। अगर यूं पूछा होता कि विधानसभा का गणपूर्ति कोरम कितना होता है तो आपको करना पड़ता 1/10, लेकिन यहाँ पे राजस्थान के संदर्भ में पूछा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सीटों में, राजस्थान विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 200 हैं। 200 में 10 का भाग देना पड़ेगा, मतलब 200 का 1/10। तो इसका राजस्थान विधानसभा का जो गणपूर्ति कोरम है वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 20 हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा का गणपूर्ति कोरम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ट्रिकी प्रश्न है, आपको अच्छे समझ कर जाना है। अगर कोई स्टेट का दूसरे स्टेट का पूछेगा तो वहाँ की विधानसभा की सीटों में हम क्या कर देंगे? 1/10 का भाग दे देंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। गणगौर का त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं 15, 26, 17 या 18। तो आपको इसका उत्तर करना है ऑप्शन नंबर डी। गणगौर का त्योहार 18 दिनों तक मनाया जाता है। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक। ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, मुझे अभी एक्चुअल में याद नहीं आ रहा कि कौन सा एग्जाम में आया है, लेकिन ये किसी अच्छे एग्जाम में पूछा गया है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। गुलाबी गणगौर का संबंध मतलब कौन से जिले से या कौन से जिले में मनाया जाता है? तो जो गुलाबी गणगौर का जो संबंध है हम देख लेते हैं। जयपुर में मनाया जाता है, बूंदी में, उदयपुर में या कोटा में? तो इसका उत्तर करना है आपको उदयपुर। उदयपुर में गुलाबी गणगौर का संबंध है। उदयपुर में भी एक विशेष जगह है नाथ द्वारा, जहाँ पे श्रीनाथ जी का मंदिर भी है। ठीक है, श्रीनाथ जी का मंदिर भी है। वहाँ पर क्या होते हैं? गुलाबी गणगौर मनाते हैं। खाली गणगौर पूछा होता तो इसका उत्तर होता जयपुर होता। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल का संबंध कौन से अनुच्छेद से है? प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है कि विधानसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल का संबंध है कौन से अनुच्छेद से है। तो ऑप्शन को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 168 से, अनुच्छेद 169 से, अनुच्छेद 172 से या अनुच्छेद 174 से, 174 से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इनके सदस्यों के कार्यकाल की बात हुई है, सदस्यों के कार्यकाल की बात हुई है, तो इससे जो संबंधित अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 172। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जयपुर में चरखा संघ के संस्थापक कौन थे? जयपुर में चरखा संघ के संस्थापक कौन थे? हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, अर्जुनलाल सेठी, दुर्गा प्रसाद चौधरी। ठीक है, ध्यान रखना है कि जयपुर में चरखा संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज, यहाँ पे जमुना लाल लिखा है, जमनालाल बजाज। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या थे? चरखा संघ के संस्थापक थे जयपुर में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जीवन भर खादी के वस्त्रों में रहने का व्रत धारण करने वाली महिला थी। जीवन भर खादी के वस्त्रों में रहकर रहने का व्रत धारण करने वाली महिला कौन थी? रत्ना शास्त्री, भगवती व्यास, खेतूबाई या गिरजा व्यास? इसका उत्तर हो जाएगा खेतूबाई। खेतूबाई वह महिला थी जिन्होंने क्या किया था? खादी के वस्त्रों में रहने का व्रत धारण किया था जीवन भर के लिए। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। लोकसभा व राज्यसभा मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे का संबंध किस अनुच्छेद से है? यह अनुच्छेद हमें बताना है। अनुच्छेद 99 से, अनुच्छेद 93 से, अनुच्छेद 108 से या अनुच्छेद 66 से, या ठीक है, तो इसका बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 66 के अनुसार लोकसभा व राज्यसभा मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। ये इससे संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। रूठी रानी, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र आदि रचनाएं किस क्रांतिकारी की है? ठीक है, ये सब रचनाएं किस क्रांतिकारी की हैं? प्रताप सिंह बारट, या पे मिसप्रिंट है, केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक या हीरालाल शास्त्री? इसका उत्तर हो जाएगा केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट वही हैं जिन्होंने क्या लिखा था?
चेतावनीरा चुंगटिया, चेतावनीरा चुंगटिया क्या लिखा था। तो आप इसको याद रखिएगा इस प्रश्न का। इन्होंने क्या क्या रचना की, उठी रानी, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, ठीक है, नामक रचनाएं की। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में कृषि उपज मंडी निगम, राजस्थान में कृषि उपज मंडी निगम स्थापित कब हुआ? वर्ष 1962, वर्ष 1961, वर्ष 1963 या वर्ष 1960? तो वर्ष 1963, वर्ष 1963 में क्या हुआ, राजस्थान में कृषि उपज मंडी निगम की स्थापना हुई। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना किस शहर में खोला गया? राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना किस शहर में खोला गया? भिवाड़ी, भीलवाड़ा, उदयपुर या बीकानेर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में ही वनस्पति घी, ठीक है, वनस्पति घी का हम बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं डालडा घी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डालडा घी भी बोलते हैं देसी भाषा में। तो इस उद्योग का प्रथम कारखाना भीलवाड़ा में खोला गया था। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। राष्ट्रपति बनने हेतु आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? राष्ट्रपति बनने हेतु आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? यहाँ पे पूछा है योग्यताओं के बारे में। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 60। तो जो योग्यता है राष्ट्रपति बनने के लिए, उनसे संबंधित जो अनुच्छेद है उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं। गरासिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, गरासिया जनजाति का कुंभ कहलाता है कौन सा? घोटिया अम्बा का मेला, बेणेश्वर मेला, सीताबाड़ी का मेला या सियावा का मेला? तो आपका इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सियावा के मेले को हम क्या बोलते हैं? गरासिया जनजाति का कुंभ बोलते हैं। और आपको बता दूं कि घोटिया अम्बा मेला कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में लगता है। कहाँ लगता है? बांसवाड़ा जिले में लगता है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है, ठीक है। सीताबाड़ी बारा में, ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको ध्यान रखनी है, ताकि इससे हट के भी कोई प्रश्न आ जाए तो आप इसको अटेम्प्ट कर पाओ। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। कौन से संविधान संशोधन के तहत मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? कौन से संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, मत देने की आयु, मत मतलब वोट देने का अधिकार, आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? 51वें, 91वें या फिर 61वें या 65वें? तो कौन सा संविधान संशोधन? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन के तहत जो वोट देने की आयु पहले 21 थी, उसको घटाकर क्या कर दिया? 18 वर्ष। मतलब अब 18 वर्ष का बालक भी क्या कर सकता है? चुनाव में वोट दे सकता है, अपना मत दे सकता है। तो अगले प्रश्न तो बढ़ते हैं हमारे पास। यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ बीच में 2 स्लाइडें मिस थी, तो वो प्रश्न 2 आगे हैं हमारे पास। यहाँ पे प्रश्न दे रखा है कि संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषयों को रखा गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। संविधान के 11वीं कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषयों को रखा गया है? 29 विषय, 22 विषय, 25 विषय या 27 विषय? तो आपको इसका उत्तर करना है 29 विषय। कुल कितने विषय हैं? 29 विषय से संबंधित काम है वो पंचायत को करने होते हैं, तो ये 29 विषय रखे गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है कौन से अनुच्छेद में? पूछा गया है ना। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है अनुच्छेद 226 में, अनुच्छेद 243 में, अनुच्छेद 239 में, अनुच्छेद 219 में। तो पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा है वो 243 में दिया गया है। कौन से? अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, कौन सा दर्जा? संवैधानिक, संविधान के अनुसार। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारे यहाँ पे जो श्रृंखला है प्रश्नों की, 30 प्रश्न में जो आपके लिए लाया था वो यहीं पे समाप्त होते हैं। आगे से मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे प्रश्न लाऊंगा, अच्छे अच्छे बुकों से कलेक्ट करके आपके लिए यहाँ पे अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन किया जाएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।